मोदी योगी तो कोई खिलाफ नहीं है, पर यार राजकुमार से खिलाफ है सब रे। किसी क्षेत्र में घुमाया अभी तक है? जो कहते हैं कि किसानों का वो है जिला अध्यक्ष है जी, ये किसानों में बाप पे बैठे धरने पे गया है अभी तक वहाँ। अपने घर बनने के लिए वैसे अध्यक्ष है और किसी के लिए अध्यक्ष नहीं है। हम जी लड़ते हैं, राजकुमार चार तो हारेंगे और रामेश्वर भैया लड़ेंगे निर्दलीय या पार्टी से लड़ेंगे तो जीतेंगे। सही बगावत कर रहे हैं। वो चार साहब कहीं न आते हैं न जाते हैं, न किसी ने देखा है। वो जो बगावत कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। मैं तो नहीं मानता कि पार्टी ने ये निर्णय सही लिया। मेरे हिसाब से अगर आप किसी दूसरे व्यक्ति को टिकट देंगे तो वो यहाँ से प्रचंड बहुमत से पिछली जीत से ज़्यादा मतलब रिकॉर्ड बनाएगा, लेकिन इनकी तो हार निश्चित है। बाबूलाल जी दुख में अवश्य आते हैं, वो ना है उनका हर कोई सदस्य आता है। सुख की बात तो अलग है, पर दुख में वो हर एक के में जरूर आते हैं। और ये राजकुमार चार नहीं आते, इनका कोई घर का मेंबर नहीं आता है। चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और 7 मई को फतेहपुर सीकरी में मतदान होगा। और मतदान से पहले भारतीय जनता पार्टी ने वर्तमान सांसद राजकुमार चाहर को एक बार फिर से अपना प्रत्याशी बनाया है, लेकिन उनके प्रत्याशी बनाने के बाद से ही पार्टी में बगावती सुर उठ रहे हैं। पूर्व सांसद के एक पुत्र हैं रामेश्वर चौधरी, लगातार उनकी जो पार्टी ने जो फैसला लिया है उसका विरोध कर रहे हैं। इससे पहले उमेश सेहतिया ने विरोध किया और तमाम तरीके के विरोधाभास क्षेत्र से निकल के आ रहे हैं। इन्हीं सब चीज़ों को टटोलने के लिए कि मिजाज क्या है फतेहपुर सीकरी का, सीकरी संवाद कार्यक्रम के माध्यम से हम पहुंचे हैं गांव सुनारी में और वहां हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि दरअसल सीकरी की सियासी तासीर में इस समय चल क्या रहा है। जी, नाम क्या है? मेरा अमरनाथ नाम है, वर्तमान में प्रधान जी हूँ। क्या संबंध में पूछना चाह रहे हैं आप बताएं। ये जो वर्तमान सांसद हैं उनको लेकर आपकी क्या राय है? देखिए, ऐसा है कि जनता के अंदर इनकी खिलाफत तो बनी हुई है। आपने कहा था थोड़ी देर पहले कि मान के चलो कि पूर्व सांसद के लड़के चौधरी रामेश्वर उनके प्रति बगावत कर रहे हैं। बगावत वो नहीं कर रहे हैं, जनता बगावत कर रही है। ठीक है, तो वो तो जनता का मतलब वो नवर टटोल करके बोल रहे हैं ना रामेश्वर चौधरी। तो ये है, बीजेपी ने टिकट दिया है, आपको क्या लगता है इस बगावत की वजह क्या है? जनता के बीच में न जाना, लोगों के कारण न होना, यही है। और जनता तो यही चाहती है कि मान के चलो हमारे सांसद हैं तो कम से कम साल में 1.5 साल में एक बीच में तो आए। सांसद ने गंगा जल जैसी परियोजना दी, 4000 करोड़ का प्रोजेक्ट और घर में नल से जल पहुंचाने की योजना है और फिर उसके बाद भी विरोध है, तो इस विरोध का क्या कारण? मोदी जी ने दी है कि नहीं। मेरा नाम चौधरी विजय सिंह है, ये बताऊँ। और एक बात आओ कि आप कह रहे हैं कि राजकुमार ने गंगा जल दिया है, मोदी योगी ने दिया है। मोदी योगी तो कोई खिलाफ नहीं है, पर यार राजकुमार से खिलाफ है सब रे। समझे नहीं? क्यों कि दूसरा प्रत्याशी कोई खड़ा कर दो, उसको वोट देगी जनता, पर इसको वोट नहीं देगी। किसी गांव में आया है अभी तक? किसी क्षेत्र में घुमाया अभी तक है? जो कहते हैं कि किसानों का वो है जिला अध्यक्ष है जी, ये किसानों में बाप पे बैठे धरने पे गया है अभी तक वहाँ है? अपने घर बनने के लिए वैसे अध्यक्ष है जी और किसी के लिए अध्यक्ष नहीं है। भाई सड़कों पे ठेका उठवा देगा, ठेले वालों पे पैसा ले पाएगा जी, अपना घर ही का वो है अध्यक्ष और किसी का अध्यक्ष नहीं है। इसको टिकट नहीं दी जाए और किसी को दे दो, वो ही पार होगा। बीजेपी से कोई गुस्सा नहीं है, न मोदी योगी से गुस्सा है, फिर राजकुमार से गुस्सा है। डिक्लेयर हो गई तो इसकी हार है, निश्चित हार है। चाहे कांग्रेस को दे में, चाहे मायावती को दे में, टिकट इसको वोट नहीं देंगे। युवा साथी है हमारे साथ, उनसे भी बात जानने की कोशिश करेंगे कि उनके मन में क्या चल रहा है। नाम बताइए। रामेश्वर जी, एक रामेश्वर साहब हैं यहाँ पर विरोध कर रहे हैं। पार्टी ने जो फैसला लिया है उनका विरोध ये है कि जो वर्तमान प्रत्याशी हैं वो ठीक नहीं है और वो बगावती सुर लगातार अख्तियार करे हुए हैं। तो आप क्या सोच रहे हैं? वो सही बगावत कर रहे हैं। वो चार साहब कहीं न आते हैं न जाते हैं, न किसी ने देखा है। वो जो बगावत कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। इस नाराजगी का कारण क्या है? कारण यही है, न कहीं आना न जाना, किसी से कोई मतलब नहीं, कोई आने जाने में, कोई उन प्रोग्राम में या किसी में कोई आना जाना नहीं है उनका। किसी बच्चे ने देखा भी नहीं है उन्हें। मान लीजिए पार्टी ने तो फैसला ले ही लिया है
तो ऐसे में जनता क्या फैसला लेने वाली है, आप क्या फैसला लेने वाले हैं? हम तो भैया यही जो प्रधान जी फैसला लेंगे वही पीछे पीछे फैसला लेते हैं। हम तो लड़ रहा है तो मत तो आपका है। मत तो आपका है, तो बुद्धिजीवी लोग बताते हैं सारी बातें, तो मत तो ऐसे ही दिया जाता है सब बूढ़े बड़ों के कहने पे ही। इसको फतेहपुर सीकरी को जाटलैंड कहा जाता है और जाटलैंड में जाट वर्सेस जाट की स्थिति बनी हुई है। रामेश्वर और राजकुमार मुकाबला कुछ इस तरीके का नजर आ रहा है। रामेश्वर जीतेगा और निर्दलीय हाँ, तो ये वो आगे रामेश्वर ही जीतेगा अगर हाँ। ये ऐसा हुआ तो, क्योंकि उसका डैडी बहुत काम करता है हाँ। जनता के लिए। क्या नाम है उसके डैडी का? वो चौधरी बाबूलाल जी, पूर्व सांसद। मसीहा, जाट मसीहा। जाटों के मुसियाए में जाटों के मसीहा पूर्व सांसद बाबूलाल चौधरी लाल जी की बात कर रहे हैं। उन्हीं के पुत्र हैं जो बगावत लगातार कर रहे हैं। जी, आपका नाम क्या है? नेत्रपाल चौधरी। क्या स्थिति है फतेहपुर सीकरी को लेकर? अगर सांसद जी लड़ते हैं राजकुमार चार तो हारेंगे, और रामेश्वर भैया लड़ेंगे निर्दलीय या पार्टी से लड़ेंगे तो जीतेंगे। वजह क्या कारण है? जनता उनसे नाराज है, राजकुमार चार जी से। कभी भी कोई बुजुर्ग खत्म होता है तब भी नहीं आते, कोई भी घटना होती है जब भी नहीं आते। 5 साल में जनता ने किसी ने भी चेहरा नहीं देखा पूरे बिचपुरी ब्लॉक में। लेकिन वो ये कहते हैं कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पार्टी के और भी काम रहते हैं तो दूसरे बाहर जाना होता है, तो ऐसे में क्षेत्र को समय देना। कोई भी तो सदस्य आ सकता है अपने परिवार से जनता के बीच में। जब भी कोई दिक्कत आए जनता के बीच में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अगर मुकाबला रामेश्वर वर्सेस राजकुमार हुआ तो आप इसको किस तरीके से देखते हैं? रामेश्वर भैया को पूरा गांव सपोर्ट करेगा। तो पूरा गांव सपोर्ट करेगा, इस तरीके का कहना है। और भी लोग हैं हमारे साथ, उनसे भी जानने, उनके मन को भी टटोलने की कोशिश करेंगे। जी, आपका नाम? नाम भूरा है, पूर्व प्रधान सुनारी। बाबूलाल जी दुख में अवश्य आते हैं, वो ना आए उनका हर कोई सदस्य आता है। सुख की बात तो अलग है, पर दुख में वो हर एक के में जरूर आते हैं। और ये राजकुमार चार नहीं आते, इनका कोई घर का मेंबर नहीं आता। लेकिन जब हम सांसद चुनते हैं तो उसका जो पैमाना होता है, उसकी जो मेरिट्स होती हैं वो विकास होता है, ठीक है, या डिमेरिट्स होती है वो भी विकास होता है। तो सांसद इतना बड़ा क्षेत्र होता है, क्या सांसद ये संभव है कि हर किसी के घर जा सके या उसके परिजन जा सकें? अरे तो परिवार के तो आ सकते हैं भैया, गांव में कोई प्रोग्राम है कोई तो उसमें तो आ सकते हैं ना। एक गांव में नहीं जा सकते तो क्या करेंगे? गांव और किसके लिए चुनता है? किसी मेंबर को, प्रतिनिधि को, किसी को तो भेज सकते हैं ना। तो चुनाव का जो आधार होगा वो व्यक्तिगत व्यवहार होगा या फिर विकास होगा? अब विकास में तो कुछ काम कराए ना, विकास में तो कुछ नहीं किया ना। वो तो कह रहे हैं बहुत सारे विकास करे हमने, बहुत सारे विकास कार्य करे। अब हमारे यहाँ तो नहीं किए हैं भैया। हमारे यहाँ विकास कार्य नहीं किए, इनका ये मानना है। हमारे साथ एक और साथी हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या सोचते हैं कि जो आने वाला आगामी जो 19 अप्रैल जो 7 मई को चुनाव होने वाला है, मतदान होने वाला है, उसको लेकर वो क्या सोचते हैं। जी, मेरा नाम तेजेंद्र सिंह है। मेरा मानना ये है कि जो भी विकास की जो योजनाएं केंद्र की वो तो लागू हुई हैं, वो तो पूरे देश के लिए लागू हुई हैं, लेकिन जो अतिरिक्त कोई प्रयास नहीं है सांसद जी का, जैसे अपने क्षेत्र के लिए कोई अतिरिक्त प्रयास हो, किसी गांव के लिए कोई अतिरिक्त प्रयास हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। न किसी दुख दर्द में कोई शामिल होते हैं। मान लो 5 विधानसभा, कोई विधानसभा का कोई भी व्यक्ति कह दे कि किसी के दुख दर्द में, शादी समारोह में शामिल हुए हों, तो ऐसे सांसद का क्या फ़ायदा। कम से कम रामेश्वर चौधरी या चौधरी बाबूलाल जी, इनके परिवार से हर तरह की मतलब मुसीबत में, चाहे बाहा की हो, फतेहाबाद की हो, खीरागढ़ की हो, तुरंत जाते हैं, जनता के बीच रहते हैं। अरे भाई, राष्ट्रीय अध्यक्ष का आप पद लेके घूम रहे हो, उसका फ़ायदा क्या है आम जनता को, आम जनमानस को तो कोई फ़ायदा हुआ नहीं है। क्यों? किसान परेशान है, किसानों के आप राष्ट्रीय अध्यक्ष के मोर्चा बनाए हुए हो, कोई कुछ करते ही नहीं है। बताओ, उनका व्यक्तिगत कोई कार्य बता दें आप 5 साल में, कहीं पे कोई बीजक लगाओ, कोई सड़क का, कोई हॉस्पिटल का, मैंने तो कहीं देखा नहीं। पूरी विधानसभा 5 में दिखा दें कहीं। तो इसलिए रोष है जनता में। बात यहाँ चौधरी बाबूलाल जी के पुत्र रामेश्वर जी की नहीं है, किसी की नहीं है। पार्टी कहती है हम सर्वे कराते हैं, कहाँ है सर्वे? आप जनता में जाओ ना। सर्वे बिल्कुल नहीं है, पूरा मतलब इनका फेल है, पूरी तरीके से फेल है सर्वे में। तो मैं तो नहीं मानता कि पार्टी ने ये निर्णय सही लिया मेरे हिसाब से। अगर आप किसी दूसरे व्यक्ति को टिकट देंगे तो वो यहाँ से प्रचंड बहुमत से, पिछली जीत से ज़्यादा मतलब रिकॉर्ड बनाएगा, लेकिन इनकी तो हार निश्चित है। तो आपने सुना कि नाराज़गी है
मोदी योगी से बैर नहीं है और राजकुमार तेरी खैर नहीं है, इस तरीके की बातें ये लोग कुछ कर रहे हैं। हालांकि यहाँ पर जो जाटलैंड है वहाँ से हमने तासीर को समझने की कोशिश की और यहाँ मुकाबला जो दिख रहा है वो दो परिवारों के बीच में है दरअसल, और नाराज़गी साफ साफ दिखाई दे रही है।